ओके बेटा, आज के बैक लेक्चर में मैं आपका रिवीजन लेक्चर में वेलकम कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ग्रुप में कैसे वेरी करता है। तो आप नोटिस कर ही रहे होगे, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटम का साइज़ बड़ा हो रहा है। क्यों वह बड़ा हो रहा है? क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो हर स्टेप के ऊपर बेटा, हर स्टेप के ऊपर एक शेल ऐड होती है। जैसे लिथियम में 2 शेल हो गई हैं, सोडियम में 1 शेल और ऐड होगी 3, पोटेशियम में 1 शेल और होगी 4। तो नीचे जाते हुए कैसे शेल्स ऐड होती जा रही हैं, न्यूक्लियस और शेल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसके करके क्या हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस अच्छे से खींच नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता। फिर मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी लिखाई थी। तो थ्योरी आपको क्या कह रही थी, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते ग्रुप में हर स्टेप के ऊपर नई शेल ऐड होती रहती है, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो जो नई शेल ऐड होगी है वो साइज़ एटम का इंक्रीज़ कर देगी। इसके लिए ऐसा क्यों होगा कि न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा इंक्रीज हो रहा है, पर उसको इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सभी शेल्स को अंदर खींच सके। डोंट डू इट। तो फाइनली साइज इंक्रीज होता रहता है। तो नट शेल में शॉर्ट में मैंने आपको बताया, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। फिर मैंने आपसे वैन डर वाल रेडिया के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि वैन डर वाल रेडियस होता है, जब आप इसको स्टडी करते हो, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। ऐसे एटम्स के बीच में एटॉमिक रेडियस आप देख रहे हो जिन एटम्स के बीच में किसी भी तरह का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, वो रिएक्टिव नहीं है। तो न्यूक्लियस ऑफ वन एटम टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडिया। फिर फोर्थ में मैंने आपको मेटालिक रेडियस बताया था। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, हाँ ऐसे सारे स्विच निकाल के करा करो, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर बेटा उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर हम मेटालिक रेडियस स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपके साथ कंपेयर करूँ कोवलेंट रेडिया को, मेटालिक और आयनिक और नोबल गैसेस के वैन डर वाल रेडिया को, तो कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा आयनिक रेडियस होगा या मेटालिक, और सबसे बड़ा होगा वैन डर वाल। और ये तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नोबल गैसेस। सो ये आज का लेक्चर था बेटा, टेक केयर।